Disclaimer. This video is created for educational and storytelling purposes only. It does not promote gambling, betting, or any illegal activities. Viewer discretion is advised. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मिस्टर प्रेडिक्टर और आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं एक ऐसी सच्ची कल्पना जो एक टूटे हुए लड़के और एक गुमनाम किताब के बीच का रहस्य है। किशोर 16 साल का एक सीधा सादा लड़का जिसकी जिंदगी हमेशा संघर्ष से भरी रही। पिता नहीं थे, मां सब्जी बेचकर जैसे तैसे घर चला रही थी। किशोर को किताबों का शौक था, लेकिन किताबें जो धूल में छुपी होती थीं। 9 जून की दोपहर, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे उस पुराने कबाड़ी की दुकान तक खींचा। किशोर ने वहां एक किताब उठाई। उसका नाम था नगीना चाट। सामान्य सी किताब, लेकिन पहले ही पन्ने ने जैसे उसकी दुनिया हिला दी। नागमणि हर किसी को नहीं मिलती और जो उसे देख ले वो साधारण नहीं रहता। उसने उस दिन से किताब के हर अंक को अपनी जिंदगी से जोड़ना शुरू किया। जब भी चार्ट में 3 आता तो वह 3 घंटे खुद के लिए मेहनत करता। 5 आता तो 5 मिनट तक आंखें बंद कर अपने जीवन की कल्पना करता। वो हर अंक को केवल संख्याएं नहीं बल्कि मार्गदर्शन मानने लगा। किशोर बदलने लगा था, उसकी सोच, उसकी आदतें, यहां तक कि उसका आत्मविश्वास भी। एक दिन वो किताब के आखिरी पन्ने पर पहुंचा, जहां एक इशारा था, जो अगला अंक आएगा वही तुम्हारी परीक्षा है। उसने चार्ट खोला, अंक था 9, पर उसी क्षण किताब का आखिरी पन्ना अपने आप पलट गया और उस पर लिखा था, अब जो होने वाला है वो तुझे तैयार करेगा या पूरी तरह से तोड़ देगा। किशोर की सांसें रुक गईं, क्योंकि उस पन्ने पर उसका नाम पहले से लिखा हुआ था। कहानी शुरू होती है वहीं से जहां नगीना चाट ने एक रहस्य अधूरा छोड़ दिया था। किशोर का नाम किताब में पहले से लिखा हुआ देखकर उसकी रूह कांप गई, लेकिन वो पीछे नहीं हटा। उसी रात उसे एक सपना आया जिसमें एक आवाज कहती है, तेरी परीक्षा अब नवरंग चाट से होगी, हर रंग तेरा चेहरा दिखाएगा। सुबह होते ही उसे वही पुरानी दुकान याद आई। वहां जाकर उसने ढूंढना शुरू किया और सचमुच एक किताब मिली जिसका नाम था नावरंग चाट। ये किताब बाकियों से अलग थी। हर पेज एक रंग में था, लाल, नीला, पीला, काला, और हर रंग एक भावना से जुड़ा हुआ था। लाल एज क्रोध, नीला हद विश्वास, हरा आ उम्मीद, काला डर, सफेद है मौन। उसने किताब को पढ़ना शुरू किया और अब अंक नहीं, रंग उसे दिशा देने लगे। पहले दिन लाल रंग का पेज खुला, किताब ने उसे क्रोध को वश में रखने का और आज आप सुनने जा रहे हैं उस रहस्य का अगला अध्याय, जहां नावरंग चाट का काला पन्ना खत्म नहीं हुआ था। वो एक द्वार था। किशोर को उस पन्ने के पीछे अगला चरित्रा अंधश्रद्धा लिखा मिला था। वो समझ नहीं पाया, लेकिन अगले ही दिन कबाड़ी की दुकान में उसे एक और किताब मिली जिसका नाम था कैलाश चाट। किताब पत्थर जैसी भारी थी, जैसे किसी पहाड़ का टुकड़ा हाथ में उठा लिया हो। कवर पर सिर्फ एक संकेत बना था, त्रिशूल और 3 पर्वत। पहला पन्ना खोलते ही तेज हवा चली और किताब से एक वाक्य चमकने लगा, जो भीतर चढ़े वही बाहर दिखे। तू कैलाश पर नहीं, अपने भीतर यात्रा करेगा। उस दिन से किशोर की असली परीक्षा शुरू हुई। हर पन्ना एक चढ़ाई थी, हर दिन मानसिक तपस्या। पहले अध्याय में शून्यता। उसने मोबाइल, सोशल मीडिया, सब कुछ त्याग दिया। वो दिन भर बस शांत बैठा रहता, बिना किसी भावना के। दूसरे अध्याय में संघर्ष। हर रात उसे अजीब सपने आते, जिनमें वो अपने डर, अपनी असफलताएं और अपनी ही आवाजों से लड़ता। तीसरे अध्याय में दृष्टि। अब किताब ने उससे कहा, एक पुराना चार्ट जला और राख से नया रास्ता बना। किशोर ने वही नागिना चार्ट और नावरंग चार्ट के पुराने पन्ने जलाए, राख को एक कटोरी में रखा और तीसरी रात की प्रतीक्षा की। 9 जून की रात किताब अपने आप खुल गई। अब उसमें कुछ भी नहीं लिखा था, सिर्फ एक खाली पन्ना था और उस पन्ने से धूप की गंध आ रही थी। वो पन्ना अचानक हवा में उड़ गया और कमरे की दीवार पर चिपक गया, और वहां एक पंक्ति उभरी, जहां किताबें खत्म होती हैं वहीं से कर्म संख्या शुरू होती है।